क्या आपने कभी खुद को हारता हुआ महसूस किया है? या कभी लगा है कि शायद आप जीतने के लिए बने ही नहीं? एक लड़का अंधेरे कमरे में बैठा है, सिर झुका हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असफलता आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती है। हथौड़े की आवाज, पत्थर पर चोट। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने दर्द को दुश्मन नहीं, अपना गुरु बना लिया। पत्थर और प्रतिमा, जिंदगी की सफलता की सच्ची कहानी। पत्थर और प्रतिमा, खुद से जीतने की असली कहानी। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक छोटे से शहर में विवान नाम का एक लड़का रहता था। वो हंसमुख था, समझदार था और उसके सपने बहुत बड़े थे। लोग कहते थे ये लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। 12वीं के बाद विवान ने एक बड़ा प्रतियोगी परीक्षा देने का फैसला किया। वो सुबह 5 बजे उठता, देर रात तक पढ़ता, दोस्तों से दूर रहा, सोशल मीडिया छोड़ दिया। उसे भरोसा था इस बार मेहनत रंग लाएगी। रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। दिल टूटा, लेकिन उम्मीद बाकी रही। उसने फिर तैयारी की, पहले से ज्यादा मेहनत, नोट्स दोबारा बनाए, कोचिंग ज्वाइन की। दूसरा रिजल्ट आया, फिर असफल। इस बार कुछ अंदर टूट गया। तीसरी बार उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लाइट बंद, पर्दे बंद, मोबाइल साइलेंट। आईने में खुद को देखता और कहता, शायद मैं बना ही नहीं हूं जीतने के लिए। शायद कुछ लोग ही खास होते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। उसे लगने लगा दुनिया आगे बढ़ रही है और वो पीछे छूट गया है। एक दिन उसके दादाजी उसे शहर के बाहर बने एक पुराने मंदिर में ले गए। वहां एक बुजुर्ग शिल्पकार बड़े ध्यान से पत्थर तराश रहे थे। दादाजी ने बस इतना कहा, बेटा इनके पास बैठो। विवान चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक सिर्फ हथौड़े की आवाज आती रही, ठक ठक ठक। शिल्पकार ने बिना ऊपर देखे पूछा, मन भारी है क्या? विवान चौंका, आपको कैसे पता? वृद्ध मुस्कुराए, जिसके मन में तूफान होता है उसकी सांसें बता देती हैं। विवान की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुलकर कहा, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी असफल हो जाता हूं। कुछ लोग मुश्किलों से और मजबूत हो जाते हैं और मैं हर बार टूट जाता हूं। ऐसा क्यों? वृद्ध शिल्पकार ने उसे 2 पत्थरों के पास ले जाकर खड़ा किया। पहला पत्थर मंदिर की सीढ़ी में लगा था। लोग रोज उस पर पैर रखकर अंदर जाते थे। दूसरा पत्थर अंदर एक सुंदर प्रतिमा बना हुआ था। लोग उसके सामने सिर झुका रहे थे। वृद्ध बोले, दोनों एक ही पहाड़ से आए थे, लेकिन जब मैंने इन्हें तराशना शुरू किया, पहला पत्थर हर चोट पर दरक जाता था, जैसे कह रहा हो बस करो। मैंने उसे छोड़ दिया, वो सीढ़ी बन गया। दूसरा पत्थर भी टूटता था, दर्द उसे भी होता था, लेकिन उसने खुद को तराशने दिया। आज लोग उसी के सामने झुकते हैं। विवान चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, फर्क दर्द में नहीं होता, फर्क सहने की क्षमता में होता है। चोट दोनों को लगती है, लेकिन एक पत्थर चोट को दुश्मन मानता है, दूसरा उसे अपना गुरु बना लेता है। विवान बोला, लेकिन जब बार बार असफलता मिले तो हिम्मत कैसे बची रहे? वृद्ध ने हथौड़ा नीचे रखा, तुमने असफलता को रिजल्ट समझ लिया, जबकि वो सिर्फ फीडबैक था। मतलब जिंदगी तुम्हें बता रही थी कि कहां सुधार करना है, लेकिन तुमने उसे सजा समझ लिया। विवान ने सिर झुका लिया। वृद्ध बोले, 3 बातें याद रखो। पहली, मुश्किल से भागो मत, उसे देखो। जब तुम फेल हुए, तुमने किताब बंद कर दी, तुमने अपनी गलती को समझा नहीं। दूसरी, खुद को रिजल्ट से मत जोड़ो। पास होना तुम्हारी पहचान नहीं, फेल होना भी तुम्हारी पहचान नहीं। तीसरी, मन को स्थिर करना सीखो। डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, शांति वर्तमान पर ध्यान देने से। विवान ने पूछा, मैं शुरुआत कैसे करूं? वृद्ध बोले, पूरी जिंदगी मत सोचो, बस अगला कदम सोचो। उस दिन के बाद विवान ने एक नया नियम बनाया। वो 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य नहीं रखता था। वो कहता, आज सिर्फ 2 घंटे पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। वो अपने पुराने पेपर उठाता, हर गलती के सामने लिखता, सीख। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब वो पढ़ाई से नहीं भागता था। वो अपने कमजोर विषय को रोज 30 मिनट देता, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करता। 3 महीने बाद उसे महसूस हुआ वो पहले से ज्यादा शांत है। 6 महीने बाद उसने फिर परीक्षा दी। रिजल्ट आया, इस बार वो पास हो गया।
लेकिन असली जीत रिजल्ट नहीं थी। असली जीत ये थी कि अब उसे असफलता से डर नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था वो पत्थर है और हर चोट उसे आकार दे रही है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को चोट मिलती है। कोई रिश्तों में हारता है, कोई पैसों में, कोई करियर में, लेकिन फैसला आपका है। आप सीढ़ी बनेंगे या प्रतिमा। याद रखो, दृष्टि में सृष्टि है। जब आप अपनी असफलता को दुश्मन नहीं, तराशने वाला हथौड़ा मान लेते हो, तभी जिंदगी बदलती है। और जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन लक्ष्य पाने से पहले खुद से जीतना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।